हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम चल पड़े हैं शहर की भागदौड़ से दूर इंडिया के वाइन कैपिटल नासिक में बसे सुला विनेयर्ड की ओर। मुंबई से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर यह जगह एकदम परफेक्ट है। हमने स्टार्ट किया है कल्याण से, तो हमें करीब 3.5 घंटा लगेगा। वाइन लवर्स या तो फिर नेचर लवर्स, किसी के लिए भी ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो चलिए आज के इस सफर को शुरू करते हैं। सुबह की 6 बजे हमने हमारी जर्नी शुरू किया है समृद्धि महामार्ग के जरिए। समृद्धि महामार्ग यह हाईवे हिंदुस्तान का एक्सप्रेसवे चमत्कार भी कहा जाता है। नागपुर से मुंबई तक की दूरी को बहुत ही आसान और आरामदायक बनाता है। तो आज हम भी इसी हाईवे से नासिक जा रहे हैं। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे में ड्राइव करना एक अलग ही अनुभव है। रास्ते में जाते हुए आपको पहाड़, खेत और छोटे छोटे गांव भी दिखते हैं, लेकिन बिना ट्रैफिक और रुकावट के। आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट टूर गाइड शेयर किया है कि आप कैसे सुला विनेयर्ड पहुंच सकते हैं और उसका एक टूर ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जहाँ पहले मुंबई से नासिक जाने में 5-6 घंटे लगते थे, अब समृद्धि महामार्ग से ये सफर 3 से 3.5 घंटे में ही हो जाता है, और वो भी बिना किसी थकान में। रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारे लंबे टनल्स मिलेंगे और साथ ही में इतना बेहतरीन व्यूज देता है जो आपकी इस जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ बनाता है। मुंबई से नासिक के लिए आप घोटी इंटरचेंज या इगतपुरी की तरफ से बाहर निकल सकते हैं और वहां से सुला विनेयर्ड, त्र्यंबकेश्वर या नासिक सिटी आसानी से पहुंच सकते हैं। इस बेहतरीन माउंटेन व्यू के साथ अगर आपने कभी समृद्धि हाईवे से ट्रैवल किया है तो आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए, समृद्धि महामार्ग के जरिए हम नासिक होके सुला विनेयर्ड पहुंच भी चुके हैं। सुला विनेयर्ड पहुंच के ही सबसे पहले जो चीज महसूस हुआ वो है खुला आसमान, हरियाली और चारों तरफ फैली अंगूर की बेलें। सुला विनेयर्ड 1999 में शुरू हुआ था और आज ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे फेमस वाइन ब्रांड बन चुका है, जिसने इंडियन वाइन को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। नासिक सिटी से सुला विनेयर्ड लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पहुँचने के लिए आप कार, टैक्सी या समृद्धि महामार्ग के जरिए तो आ ही सकते हैं, या आप रेलवे स्टेशन के दौरान भी आ सकते हैं। यहाँ की नजदीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड है, जहाँ से 30 मिनट की दूरी पर ही है सुला विनेयर्ड। और देखिए, सामने ही है वो गेट जहाँ से सुला की जादुई दुनिया शुरू होती है, और गेट के उस पार है खुला आसमान और वाइन का अनोखा एहसास। तो चलिए, सुला में आपकी स्वागत है। मेन गेट पे गेट पास लेने से पहले ही आपको ये कवर चार्जेस दिख जाएगा। वीकडेज पे जो है 600 रुपीज एंड वीकेंड और फेस्टिव डेज पे 1000 रुपीज पर हेड चार्जेस है। 600 या 1000 आप जो भी एंट्री के लिए पे करेंगे उसे आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं विनेयर्ड की एरिया में एक्सेस लेने के लिए, इसी के साथ वाइन फैक्ट्री टूर या टेस्टिंग के लिए, या आप रेस्टोरेंट पे भी इसे यूज कर सकते हैं। 1800 यानी कि 1800 एकड़ में फैली हुई है ये अंगूर की बेलें, जहाँ पे अंगूर की कई किस्म उगाई जाती है और अंगूर को सावधानी से चुना जाता है ताकि स्वाद और क्वालिटी में कोई समझौता ना हो। एंट्रेंस के बाद ही चारों तरफ हरियाली के साथ देखने को मिलेगा द आइकॉनिक सुला बोर्ड। और अभी मैं आपको ले जा रही हूँ उस जगह पे जहाँ पे आपको कुछ बॉटल्स नजर आते हैं जो साइज में काफी ह्यूज है। और ये जो अलग अलग बॉटल्स आप देख रहे हैं, ये सुला के ही अलग अलग वेरिएंट है। फोटोशूट के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। सुला विनेयर्ड में 2 अलग रेस्टोरेंट है, एक है कैफे और एक है इटालियन स्टाइल रेस्टोरेंट जिसका नाम है लिटिल इटली, और कैफे का नाम है रसा, जहां हम टूर टेस्टिंग के बाद जाएंगे। यहाँ सिर्फ वाइन नहीं, यादें भी बनती है, और वो भी तस्वीरों में। यहाँ के फोटोशूट स्पॉट्स हर एक फ्रेम में एक एक अलग कहानी बताती है। और अगर आप सुला विनेयर्ड आए हैं और पेट की भी सुननी हो तो लिटिल इटली है आपका अगला ठिकाना। ये जो रेस्टोरेंट है ये दोपहर 12:30 को ओपन होता है, और यहाँ पे आपका जो एंट्री पास है वो चेक किया जाता है। और इसी की एंट्रेंस के राइट साइड पे जाते ही आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। सुला विनेयर्ड पे 2 अलग अलग रेस्टोरेंट है, लेकिन जिसका किचन सेम है। यहाँ पे अलग अलग सिटिंग एरिया बनाया हुआ है ताकि एक साथ बहुत सारे लोगों को ये एक्सेस दे सके।
जो एंट्री फी आप पेमेंट करते हैं उसे आप इस रेस्टोरेंट पे खर्चा कर सकते हैं, फूड पे या वाइन लेके, लेकिन वाइन टेस्टिंग और जो फैक्ट्री विजिट है उसके लिए फिर आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 2 तरीके की वाइन टेस्ट की है। बाहर ही हमने वाइन टेस्ट किया है, इसलिए मैंने अंदर वाइन टेस्टिंग नहीं लिया है। अभी जो वाइन सर्व कर रहे हैं ये है स्पार्कलिंग रोज, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था और इसके साथ हमने स्टार्टर और मेन कोर्स दोनों ही इनका ट्राई किया है। फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। सेकेंड ऑप्शन में हमने यहाँ पे सूला डिंडोरी ट्राई किया है। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा साइट्रस है लेकिन अच्छा है। नेक्स्ट हम चलेंगे सूला की फैक्ट्री विजिट के लिए, जहाँ पे आपको वाइन बनने की हर एक प्रोसेस डिटेल्स में बताया जाता है और आपको वहाँ पे सारे मशीन भी देखने को मिलेगा और हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेप्स को कैसे फॉर्मेंट करके वाइन बनाते हैं वो प्रोसेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके की टूर होता है, एक होता है पर्सनलाइज टूर और एक होता है ग्रुप टूर। ग्रुप टूर के लिए 300 पर पर्सन है एंड पर्सनलाइज विजिट के लिए आपको 1500 पे करना पड़ता है। इसी बिल्डिंग में ऊपर है रेस्टोरेंट रसा और नीचे है फैक्ट्री। इसी के साथ है इनका गिफ्ट शॉप, साथ ही में वाइन शॉप जहां से आप परचेज भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे गिफ्ट आइटम के ऊपर मॉनसून सेल भी चल रहा है, तो अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं वाइन रिलेटेड गिफ्ट आइटम। गिफ्ट शॉप के ऑपोजिट साइड में ही है यहाँ पे टिकट काउंटर, जहाँ से फैक्ट्री विजिट की टिकट दिया जाता है। अगर आपने फूड पे पूरा खर्चा नहीं किया है तो आप उसी टिकट में से यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे ऑफर्स भी चलते हैं वाइन के ऊपर। अभी हमारा टूर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो उसी में हम एक्सप्लोर करेंगे सूला की जो वाइन शॉप है उसे। यहाँ पे सूला की हर एक वैरायटी अवेलेबल होती है छोटे बड़े बॉटल में, तो आप चाहते तो यहाँ पे वाइन परचेज भी कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपने एंट्री फीस को अभी भी कहीं पे भी खर्चा नहीं किया है तो आप उसी अमाउंट से यहाँ से भी वाइन खरीद सकते हैं। अब टाइम है एक्सप्लोर करने की फैक्ट्री। तो यहाँ पे गाइड होते साथ में और 15 से 20% को एक साथ ये लोग लेते हैं। पहले स्क्रीनिंग पे आपको कंप्लीट प्रोसेस, फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड की जो हिस्ट्री है उसे दिखाया जाता है। टोटल 20 मिनट्स की एक टूर होते हैं, उसमें 10 मिनट स्क्रीनिंग एंड 10 मिनट्स फैक्ट्री विजिट होता है। आफ्टर स्क्रीनिंग टाइम है फैक्ट्री विजिट की। ये एक ऐसी मेकिंग यूनिट है जहाँ पे वाइन बनने की पूरे प्रोसेस को दिखाया जाता है। पहले ग्रेप्स को सावधानी से चुना जाता है, फिर उसे क्रश किया जाता है। सफ़ेद वाइन में छिलका जल्दी हटा दिया जाता है, जबकि रेड वाइन में उसे कुछ समय तक रखा जाता है ताकि उसका जो कलर और टेस्ट है वो बेहतर बने। फिर उस वाइन को स्टील के टैंक यानी कि बैरल्स में फॉर्मेंट किया जाता है। ये प्रोसेस कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलता है, वो डिपेंड करते हैं कौन सा वाइन बन रहा है। और ये है बैरल्स रूम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो शूट अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर किया है। इस बैरल रूम का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है, जहाँ रेड वाइन को फ्रेंच ऑक के बैरल्स में रखा जाता है ताकि उसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो एनहांस हो सके। वाइन बनने की कंप्लीट प्रोसेस अगर आपको देखना है तो जनवरी टू मार्च तक आप आ सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम हार्वेस्टिंग से लेके फर्मेंटेशन कंप्लीट प्रोसेस चलता है। अब टाइम है कुछ स्नैक्स की, तो हम आए हैं रेस्टोरेंट रसा पे, यानी कि फैक्ट्री के ऊपर जो रेस्टोरेंट है उस पे, और ऊपर से व्यू है कुछ इस तरह। हर साल जनवरी से मार्च के बीच सूला विनियर्ड में जो अंगूर की कटाई है वो शुरू होती है, और वही वो पल है जब महीनों की मेहनत रंग लाती है। लेकिन सिर्फ पके हुए अंगूर ही चुने जाते हैं। सूला में ज्यादातर हार्वेस्टिंग हाथों से की जाती है, खास तौर पर प्रीमियम वाइनों के लिए। इससे हर अंगूर को प्यार से बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ा जाता है। और इस विनियर्ड के अंदर एक लग्जरी रिसोर्ट भी है जिसका नाम है द सोर्स एट सूला। तो अगर आप नासिक आके सूला विनियर्ड की रिसोर्ट पे स्टे करना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट जगह है, शांति, खूबसूरत नज़ारे और वाइन का मज़ा सब कुछ एक साथ लेने का।
तो ये थी आज की हमारी सूला विनियर्ड की जर्नी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।